दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कुछ अलग और अनोखी है। ये कहानी है एक लड़की और एक सांप के बीच बने ऐसे रिश्ते की जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक सुनना ना भूले, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी गांव के लोगों के लिए मिसाल थी। उसकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। मगर नंदिनी का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और तब से वह अकेली थी। गांव वालों ने नंदिनी को हमेशा एक मजबूत लड़की के रूप में देखा था। वह खेतों में मजदूरी करके अपना जीवनयापन करती थी। उसकी दिनचर्या सादगी भरी थी। सुबह सूरज उगते ही वह खेतों में काम करने चली जाती। दोपहर में थोड़ी देर आराम करती और फिर शाम को वापस काम में लग जाती। लेकिन नंदिनी का सबसे बड़ा सहारा था गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर। यह मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता था कि इस शिवलिंग में चमत्कारी शक्ति है। नंदिनी को शिव भगवान पर गहरी आस्था थी। वह हर सोमवार को मंदिर में जाती, फूल मालाएं चढ़ाती और शिवलिंग पर दूध अर्पित करती। एक दिन नंदिनी हमेशा की तरह शिवलिंग पर दूध चढ़ाने मंदिर गई। मंदिर सुनसान था। केवल घंटियों की हल्की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। नंदिनी ने दूध का कटोरा उठाया और जैसे ही वह शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के लिए झुकी, अचानक उसकी नजर शिवलिंग पर लिपटे एक काले नाग पर पड़ी। उसकी सांसें थम गईं। नाग ने फन फैलाया हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह किसी खतरे का संकेत दे रहा हो। नंदिनी कांपते हाथों से पीछे हटने ही वाली थी कि नाग अचानक शांत हो गया और शिवलिंग के पास पड़ी दूध की कटोरी की ओर सरकने लगा। नंदिनी अवाक रह गई। नाग ने कटोरे का दूध पी लिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से उतरकर जंगल की ओर चला गया। उस रात नंदिनी के मन में सवालों का बवंडर था। क्या वह नाग भगवान शिव का कोई संकेत था? क्या यह शुभ था या अशुभ? नाग और नंदिनी का अनोखा रिश्ता। अगले सोमवार नंदिनी दोबारा मंदिर पहुंची। उसकी नजरें इस बार अनजाने में ही उस नाग को खोज रही थीं और सच में वह फिर वहां था, शिवलिंग के पास लिपटा हुआ। नंदिनी ने डरते हुए दूध का कटोरा रखा। नाग ने दूध पिया और फिर शांत भाव से चला गया। यह सिलसिला हर सोमवार को चलने लगा। धीरे धीरे नंदिनी का डर कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह नाग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह उसकी उपस्थिति का इंतजार करता हो। नंदिनी अब मंदिर में केवल दूध ही नहीं, बल्कि फल और फूल भी चढ़ाने लगी। वह अब उस नाग को सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी थी। रहस्यमय संकेत। एक दिन नंदिनी किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकी। उस शाम जब वह खेतों से लौट रही थी, अचानक वही नाग रास्ता काटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। नंदिनी सहम गई, मगर नाग ने न तो फन फैलाया, न ही कोई आक्रामकता दिखाई। वह बस चुपचाप वहां बैठा रहा, मानो किसी संदेश का इंतजार कर रहा हो। क्या यह नाग मुझे याद दिलाने आया है कि मैं आज मंदिर नहीं गई? नंदिनी ने सोचा। वह घर लौटी, दूध का कटोरा लिया और भागते हुए मंदिर पहुंची। वहां वही नाग शिवलिंग के पास लिपटा हुआ बैठा था। नंदिनी को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण नाग नहीं था। सांप का रहस्य उजागर। एक सोमवार नंदिनी मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि नाग शिवलिंग पर नहीं, बल्कि मंदिर के एक कोने में रखे बक्से के पास बैठा था। आज तुम बक्से पर क्यों बैठे हो? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नाग धीरे धीरे बक्से पर चढ़ने लगा। नंदिनी ने हिम्मत करके बक्से को खोला। उसमें एक मुड़ा तोड़ा पत्र पड़ा था। नंदिनी ने पत्र उठाया और पढ़ने लगी। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। अपने अहंकार और क्रोध के कारण मुझे यह नाग का रूप मिला है। केवल कोई सच्चे मन से 16 सोमवार तक मुझे दूध पिलाएगा, तभी मैं अपने असली रूप में लौट सकूंगा। नंदिनी स्तब्ध रह गई। श्राप से मुक्ति आखिर 16वां सोमवार आ पहुंचा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दूध का कटोरा शिवलिंग के पास रखा। नाग धीरे धीरे दूध पीने लगा। तभी मंदिर में जलते दीपक की लौ तेज हो गई। हवा में अजीब सी सुगंध भर गई और नाग का शरीर हल्के हल्के चमकने लगा। कुछ क्षण बाद वहां एक युवक खड़ा था, राजकुमार राहुल। उसने नंदिनी के हाथ जोड़ते हुए कहा, तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा।
राहुल ने नंदिनी को विवाह का प्रस्ताव दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे जीवन दान दिया है। क्या तुम मेरी संगिनी बनोगी? नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह महादेव की इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। अगले ही दिन शिव मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गांव वालों ने इसे एक चमत्कार माना और इस अनोखी प्रेम कहानी को सदियों तक याद रखा। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। जब हम पूरे विश्वास के साथ किसी की सहायता करते हैं तो स्वयं ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।